हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर जीएस और जीके के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, इनको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अगर आप अंत तक बने रहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने लिए हैं, इनको आज हम करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये हर एक एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक समय समय से पहुंचती रहे। पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें कहा जा रहा है 19वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया। यानी कि एक साम्राज्य को रुहमा के नाम से जाना गया था, और किसने बोला था? जो सुलेमान था। ठीक है, अरब नाम का एक यात्री था, सुलेमान था, उसने किसको बोला था? तो ये बोला था पाल वंश को, पाल साम्राज्य को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन 402 पे आते हैं, और इसमें बोला जा रहा है हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाएं भाग के रचयिता हैं। देखो, कुल मिला के ये भी कह सकता है कि दाएं भाग के रचयिता कौन है। तो आपको सिंपल सा याद रखना है, ये है जिमूत वाहन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, जिमूत वाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 403 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है रामचरित की रचना किसने की थी। तो रामचरित की रचना पूछा जा रहा है, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से देखना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर विंध्याकर नंदी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अगला है हमारा 404 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है पाल वंश के पतन के बाद, यानी कि जब वो नष्ट हो गया था पाल वंश, तो उसके पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया। यानी कि जो जब बंगाल का इनका पतन हो गया था पाल वंश का, तो फिर इसके बाद नेतृत्व किसने किया था? तो ये थे सेन वंश। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। या ऐसे आ सकता है पाल वंश के बाद कौन से वंश ने शासन किया था? तो ये था सेन वंश। ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 405 पे आते हैं। इसमें कहा जा रहा है सेन वंश का संस्थापक कौन था। अब देखो, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन बना दिया है, क्योंकि अब कभी क्वेश्चन ऐसे ना पूछकर ये पूछा जाए तो भी आप आसानी से कर पाएंगे। तो आप जानते हैं पाल वंश के बाद आया सेन वंश, और सेन वंश की स्थापना किसने करी थी? तो ये करी थी सामंत सेन ने। ऑप्शन बी। आप यहां से भी देख सकते हैं, देखो कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिया सेन, आप दिमाग लगाएंगे कि सेन वंश, और सब में देखो सेन सेन करके दिया है, लेकिन आपको याद रखना है सामंत सेन। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है किसने कुलीन प्रथा यानी कि कुलीनतावाद का आरंभ किया था। जो कुलीन प्रथा थी, इसकी शुरुआत किसने करी? ये बल्लाल सेन ने कराई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखो, ऐसा भी हो सकता है कि कई बार कुलीन प्रथा लिख कर आ जाए या कुलीनतावाद लिख कर आ जाए, तो बात एक ही है, आप कंफ्यूज नहीं होना। दोनों की जो शुरुआत है वो बात एक ही है। किसने करी? बल्लाल सेन ने करी थी। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, और इसमें कहा जा रहा है 407 में किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर। तो दान सागर एक ग्रंथ है, और ज्योतिष ग्रंथ ये भी है, अद्भुत सागर की रचना की है। तो कुल मिला के ऐसा भी पूछा जा सकता है वहां पर कि दान सागर और अद्भुत सागर, इसकी रचना किसने करी थी? तो ये की थी फ्रेंड्स यहाँ पर बल्लाल सेन ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला है 408 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली दिद्दा मूल रूप से किस वंश की को राजकुमारी थी। यानी कि 50 वर्षों तक शासन किया था कश्मीर में, तो वो किस वंश से संबंधित थी जो दिद्दा थी? तो ये फ्रेंड्स संबंधित थी यहाँ पर लोहार वंश से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट 409 नंबर की बात करते हैं, और इसमें बोला जा रहा है कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। यानी कि कायस्थ एक प्रकार की जाति थी, इसका जो उल्लेख मिलता है, इसका जो प्रमाण मिलता है, वो कहाँ पर मिलता है? तो ये मिलता है ओसनम स्मृति में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये डीपली क्वेश्चन में आता है, जब बहुत डीप पूछा जाएगा तो ही ये क्वेश्चन आता है, वरना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला है 410 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था। देखो, गुर्जर प्रतिहार था और उसके एक शाखा थी उज्जैनी, इसके संस्थापक थे तो ये थे नागभट्ट प्रथम। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है 411 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है। यानी कि जैन वास्तुकला जो है उसका सबसे पुराना जो उदाहरण मिलता है, एग्जाम्पल मिलता है, वो कहाँ मिलता है? तो ये दिलवाड़ा में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। अगला है यहाँ पर 412, और इस पे कहा जा रहा है ओदंतपुरी विश्वविद्यालय यानी कि बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय है। कहाँ पर? बिहार।
का संस्थापक कौन था, यानी कि ओदंतपुरी एक विश्वविद्यालय है, उसका संस्थापक कौन था, उसको बनाया किसने था, शुरुआत किसने करी थी, तो ये करी थी फ्रेंड्स गोपाल ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहीं से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पाल वंश जो है इसकी स्थापना किसने करी थी, यानी कि पाल वंश के संस्थापक कौन है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन बताएंगे। देखते हैं किसका जवाब सही आता है और आप सबको रिप्लाई देने की हम कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 413 नंबर, और इस पे कहा जा रहा है मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, यानी कि हम नाम से जानते हैं मोढेरा का जो सन टेम्पल है यानी कि सूर्य मंदिर है कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में, तो ये है गुजरात। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और कोणार्क का सूर्य मंदिर आप जानते होंगे, उसका भी नाम आपने सुना होगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट है 414 नंबर का, कहा जा रहा है कल्हड़ कृति राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं। देखो कल्हड़ कृत का मतलब कि राज तरंगिणी जो है इसको लिखा किसने, कल्हड़ ने लिखा है। और इसमें कितने तरंगों की बात हुई है, तो राज तरंग की बात जानते हैं, तो तरंगों की बात हुई है, तो कुल तरंग है इसमें 8। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, याद रखना है कि जो राज तरंगिणी है उसमें तरंगों की संख्या कितनी है, तो वो है टोटल 8 हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 415 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा था, तो कौन से ऐसे थे जो उन्होंने ये बोला था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अलसम सूदी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन 416 है, और इस पे कहा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा गया है, ये एक नाटक है। कह रहा है कि कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता चंद्रशेखर, देखो कई बार क्या करता है क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ लेता है कि कर्पूर मंजरी जो है वो किस एक के रचयिता कौन है, चंद्रशेखर राजशेखर है। लेकिन अब की बार क्या करिए है, दोनों पूछकर एक तीसरा क्वेश्चन बना दिया है, जैसे कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था, यानी कि किनके शासन में ये थे, तो ये थे फ्रेंड्स यहाँ पर महेंद्रपाल प्रथम। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 417 है, और इसमें कहा जा रहा है प्रतिहार वंश को किसका वंशज मानते थे, जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे, तो किसको मानते थे प्रतिहार, ये मानते थे लक्ष्मण को। ऑप्शन ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अगला है 418, और इस पे कहा जा रहा है 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना। देखो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये कह देगा कि पाल वंश की स्थापना किस सन में हुई थी, तो 750 ईस्वी में। और ऐसा भी हो सकता है कि इसकी स्थापना किसने करी थी, हमने पूछा भी ऊपर क्वेश्चन में और आपने जवाब भी दिया होगा। तो पाल वंश की स्थापना किसने करी थी, गोपाल ने। अब देखो एक अगला क्वेश्चन बना दिया है क्योंकि तीनों चीज दे दी है। अब क्या कह रहा है कि 750 ईस्वी में गोपाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें, यानी कि किस टाइप के जो गोपाल थे उनके बारे में बताना है, तो ये थे सामंती सरदारों ने चुना था उनको। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट है 419 नंबर का, और इसमें कहा जा रहा है किस पाल शासक को गुजराती कवि ढोड़ूसल ने उत्तरापथ स्वामिन कहा था, तो ये गुजराती कवि थे एक, इनमें से ये हैं धर्मपाल। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला है 420। अब देखो ये क्वेश्चन क्या होता है कि देखने में आसान लगता है लेकिन कई बार जब ऐसे ऑप्शंस आ जाते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है, तो आज के बाद कंफ्यूज नहीं होंगे आप। अब देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं। कहा जा रहा है बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा लखनऊ में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो बड़ा इमामबाड़ा आप जब जाएंगे वहां पर तो घूमेंगे, काफी बड़ा है वहां पर, और ये पुरानी इमारत है, पुरानी बिल्डिंग है, तो एक बार घूम कर आइए लखनऊ। और लखनऊ जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और इसके बाद इसी का क्वेश्चन आपको ये बताना है कि यूपी के गवर्नर कौन है, यानी कि राज्यपाल इस वक्त यूपी के कौन है। अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वही नेक्स्ट हमारा अगला है किस राजपूत शासक ने जिच मोहम्मद शाही नाटक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके। अब देखो उन्होंने क्या किया था कि राजपूत जो शासक था उसने चिच मोहम्मद साली कुछ सारे आंकड़े जुटाए थे, और उनसे क्या हुआ था कई सारे आंकड़े जुटा करके खगोल के बारे में वो जान सके थे। वो लेकिन थे कौन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सवाई जयसिंह। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन 422 की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा अगला है कि हवा महल कहाँ अवस्थित है, यानी जो हवा महल है वो कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर जयपुर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो राजस्थान जानते होंगे आप, ये राजस्थान की राजधानी है। अगला आते हैं, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा 423 नंबर का,
क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है। देखो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि चेतक क्या था, जैसे रेलवे में आया था एक बार ये क्वेश्चन कि चेतक किसका नाम था, घोड़ा, बिल्ली या ऐसे करके कुछ ऑप्शंस दिए थे, बैल। तो ये पहली बात तो चेतक एक घोड़ा था। अब ये किसका घोड़ा था, तो ये राइट आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चेतक घोड़े का संबंध किससे है, महाराणा प्रताप से है। अगला क्वेश्चन आते हैं 424 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी। कुल मिला के ये कह सकते हो कि जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जय सिंह द्वितीय ने, ऑप्शन बी। अब देखो कई बार क्या होता है कि जय सिंह प्रथम भी दे सकता है, जय सिंह द्वितीय, तो ज्यादा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से जय सिंह दिया है तो जय सिंह द्वितीय राइट है, लेकिन जब भी आपको मिले तो जय सिंह द्वितीय ही लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना, तो जंतर मंतर जय सिंह, आप चाहे तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, ज से आ रहा है जंतर मंतर और ज से आ रहा है जय सिंह। अगला क्वेश्चन, ये सटीक ट्रिक नहीं है लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रीतम उदाहरण है स्थित है। कुल मिला के कहना चाहता है कि गोविंद महल कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर दतिया में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला है 426 नंबर और इसमें कहा जा रहा है 426 नंबर पे निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। यानी कि बीज गणित के लिए हम किनको जानते हैं, तो ये हैं भास्कर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है 427 नंबर का क्वेश्चन। अब देखो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं जितने भी हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कौन से बृहद मंदिर के प्रारंभिक अल्प कल्पना का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राजकाल के दौरान हुए। यानी कि सूर्यवर्मन जो द्वितीय है उनके शासनकाल के समय निर्माण हुआ था। तो कौन से मंदिर का निर्माण हुआ था, ये है अंकोर वाट मंदिर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 428 का और इसमें कहा जा रहा है महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। यानी कि कहा जा रहा है कि महाभारत जो है उसके विषय वस्तु पर भाषाओं के कृतिकार मतलब जिन्होंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कौन सी किस भाषा से संबंधित थे जो लेखक हैं, कवि हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंपा कन्नड़ से, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है 429 का और इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सही सुमेलित है, यानी कि सही जोड़ा है, इनमें से कौन सा है जो सही मिलान है। तो ये है अमरावती बौद्ध स्तूप जो है वो आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है सूर्य मंदिर। देखो ये कई बार पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको आप स्टार बना करके लिख लीजिए। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है कोणार्क में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन आपसे ये है कि जो कोणार्क है ये कौन से राज्य में है, ये अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन बताते हैं और देखते हैं किसका जवाब सही आता है। जिसका सही जवाब होगा उसको हम पिन कर देंगे और वो आंसर हाईलाइट हो जाएगा। तो कोणार्क कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में, ये बताना है। अगला क्वेश्चन देखो 431 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था। ये एक पुस्तक थी पृथ्वीराज विजय, इसको लिखा किसने था, तो ये लिखा था जयनायक ने, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि उनके जो दरबारी हुआ करते थे वही उनकी तारीफ में सारी चीजें लिखा करते थे अपने राजाओं के बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैनक। अगला क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट है 432 नंबर का और इसमें कहा जा रहा है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो देखो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई थी उसका पहला जो गवर्नर जनरल बनाया गया था वो था वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी राइट आंसर है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है 433 नंबर का और इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस यूरोपी ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। यानी कि भारत में अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो यूरोपी आया था अपना व्यापार करने के लिए वो कौन आया था, वो था यहाँ पर पुर्तगाली, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला है 434 नंबर का और इसमें कहा जा रहा है फ्रेंड्स वर्ष 1498 में वास्को डिगामा भारत में कहीं उतरा था। कहीं उतरा था मतलब कहाँ पर आया था, कुल मिला के ये कहना चाहता है। अब इससे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वास्को डिगामा भारत पहली बार कब आया, तो आपको आंसर दे देना है 1498 में आया था, ठीक है।
अब देखते हैं ये कि सबसे पहले जो भारत में आया तो था, लेकिन किस स्थान पर आया था, तो ये आया था कालीकट। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, केरला में पड़ता है आसपास। अगला क्वेश्चन, तो इसको राइट आंसर 435 है। और इसमें कहा जा रहा है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। अब तो हमने बात कर ली कि वो कालीकट आया था सबसे पहले इंडिया में अगर देखा जाए, लेकिन वो आया कहाँ से था, रहने वाले कहाँ का था, तो ये जो वास्को डी गामा था ये था पुर्तगाल का। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है 400 हमारा 436 नंबर। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, यानी कि ऐसा कौन सा अंग्रेज है जो कि जहांगीर के शासनकाल में आया था, उनसे मिला भी था, तो ये था सर टॉमस रो ने। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट 437। फ्रेंड्स मैं ये ज्यादा क्वेश्चन स्पीड से इसलिए करा रहा हूँ ताकि बहुत कम समय में आपके कई सारे क्वेश्चन जो हैं ढेर सारे तैयार हो जाएं और कम से कम समय में आपको बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में पता चल जाए। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था, यानी कि गोवा और जो है और दमन द्वीप था उसके उसमें निवेश का उपनिवेशकरण किया था, उस पर अपना कब्जा कर लिया था। वो किसने करा था, तो ये करा था पुर्तगालियों ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 438 नंबर का, और इसमें कह रहा है अलबुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था, क्योंकि 1510 ईस्वी में क्या था, इसको भी छीन लिया था अलबुकर्क ने। तो ये छीना था किसका, ऑप्शन ए बीजापुर के सुल्तानों से। ठीक है, क्योंकि गोवा जो था बीजापुर के सुल्तानों से छीना गया था, और इसके बाद फिर पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों ने इस पर शासन किया था। अगला क्वेश्चन आते हैं, और अगला क्वेश्चन है 439 नंबर का, और इसमें कहा जा रहा है भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, यानी कि भारत में जो बताया गया था कि समुद्र है जैसे मान लो बहुत बड़ा सा, उसमें समुद्र के रास्ते पता कर करके भारत तक की जो खोज करी थी वो किसने की थी, तो ये करी थी पुर्तगालियों ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 440 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में किससे प्राप्त की थी। देखो, जब ब्रिटिश आए थे यहाँ पर, अंग्रेज आए थे, तो उन्होंने क्या करा था कि भारत में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी कहाँ पर, सूरत में। और ये सबसे पहले जब लगाई थी तो परमिशन ली थी, और परमिशन किससे ली थी, तो ये परमिशन ली थी जहांगीर से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगले पार्ट में हम इसके आगे यानी कि 441 से क्वेश्चन शुरुआत करेंगे और आगे के क्वेश्चन हम लेंगे। तो ये हमारा पार्ट आज का 12वां था। इससे पहले हम 1 से 11 तक के पार्ट्स करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारी वीडियोस सीरियल वाइज मिल जाएंगी। उसके साथ साथ अगर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो आपको बहुत सारी वो चीज़ें भी मिल जाएंगी, जैसे मैथ है, और मैथ के ट्रिकी क्वेश्चंस भी हमने करवाए हैं बहुत कम समय में, और कुछ कैलकुलेशन की ट्रिक्स भी बताई हैं। इसके साथ साथ हमने क्या करा है कि मैथ के जो कंप्लीट चैप्टर्स हैं, चाहे वो परसेंटेज हो, टाइम एंड वर्क हो, ये सारे जितने भी हैं आप देख पाएंगे, तो बहुत आसान सरल भाषा में आपको मिल जाएगा देखने को। और ये बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक के क्वेश्चन हमने कवर करे हैं, तो आप एक बार देख लीजिएगा, आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो पहला पार्ट या फिर कोई भी पार्ट होगा तो एक एक वीडियोस की जो लिंक है वो इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। आप चाहें तो इस वीडियो के नीचे लिंक को चेक कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, वहां से आप सारे सीरियल वाइज देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं या आपके कोई सुझाव हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। आप सबका रिप्लाई देने की हम पूरी कोशिश करते हैं। तो अब तक चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर चैनल से जुड़ जाएं। मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।